नाज़रीन व सामीन ओन ने तो साफ साफ कह दिया कि रजब भट्ट और ईमान की कोई तलाक नहीं हुई बल्कि सुलह हो चुकी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ जिस तरह रजब भट्ट घटिया है ना, इसके फॉलोअर्स इसके चाहने वाले वो भी जो कमेंट आके गंदे गंदे भेजते हैं ना, वो खुद भी घटिया हैं। जैसे हम वैसे हमारे साथ। और शेख ने तो बेचारे टिकटॉक लाइव के ऊपर आके रोना ही शुरू कर दिया, बल्कि पीटना ही शुरू कर दिया। और उसने कहा, मैं सीधा साधा सा इंसान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं ना चालाकियाँ ना मकारियाँ ना होशियारियाँ और ना ही गलत दो नंबरियाँ मुझे करनी आती हैं। मेरी तरबियत और रजब भट्ट की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह मेरी बहन कम को बोलती है ना, इसी तरह मैं भी बहुत कम बोलने वाला हूँ। तो खुदा का वास्ता है, मुझे इस तरह की घटिया बातें गाली गलोच मत किया करें, क्योंकि मैं रजब भट्ट नहीं हूँ। और शेख ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं जब लाइव आके बैठता हूँ तो रजब भट्ट ने अपने गुंडे पता नहीं क्या दो नंबर या घटिया इस तरह के फिल्टर इस तरह के लोगों को लाइव पे आके बैठा दिया है। और रजब भट्ट के कहने के ऊपर आके मुझे जलील करते हैं, बिस्त करते हैं। लेकिन रजब भट्ट, खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि तुम अभी भी मेरे बहनोई हो, अभी भी इज्जत की जगह हो। और शेख ने कह दिया कि अगर तुमने 70 दफ़ा तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे व्यूवर्स कहते हैं, और तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, रजब भट्ट खुद और उसके दोस्त भी ये कहते हैं कि ओन शेख रजब भट्ट का नाम ले रहा है, उसके नाम से शोहरत ले रहा है और उसके बीवी और बच्चे को घर बैठा रखा है, इसीलिए अपना चैनल चमका रहा है। ओन शेख ने आराम से कह दिया, सीधे साधे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, रजब भाई आएँ, बेशक अगर घर नहीं आना चाहते, हमारे ड्राइंग रूम में नहीं आना चाहते, पानी का गिलास तक नहीं पीना चाहते, तो भी कोई मसला नहीं। अगर घर के अंदर आ जाएं, नफ़रतें लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें, पानी का गिलास पी लें, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिली खुशी होगी। हम एक दफ़ा फिर अपने दिल से तमाम नफ़रतें गलतफ़हमियों को दूर करके उनको वही इज़्ज़त देंगे जो कि हमने पहले दिन रजब भाई को दी थी। ओन शेख ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो फिर बेचारा, उसने थक आके के कह दिया, अगर वो अंदर नहीं आना चाहते तो कोई मसला नहीं, अपनी बीवी और अपने बच्चे को इज़्ज़त के साथ लेके जाएं और इज़्ज़त करवाएं। बहू का बेटी का दर्जा दें और पोता उसको वैसे ही दर्जा दें जिस तरह ददियाल वाले देते हैं। और शेख ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मेरी बहन का घर बसे, लेकिन नहीं बसने दे रहे, क्योंकि और शेख ने कह दिया कि मुझे नहीं समझ आती कि दोस्तों का क्या काम होता है। वो कहते हैं, मेरे घर की औरत के ऊपर मेरे दोस्त बातें क्यों कसे। औरत को इज़्ज़त देना रजब भट्ट का काम है। रजब भट्ट अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं दिलवाता। नाज़रीन व सामीन, इसका तो मुंह बोलता सबूत ये है, लाइव के ऊपर आके कभी मान डोगर, कभी शैसी, कभी हैदर शाह, पता नहीं कौन कौन आके ना तो वो कमेंट देते हैं कि जब वो ईमान भाभी ऐसी है, ईमान भाभी ऐसी है, ओन ऐसा है। ये सारे उनके घर के सीक्रेट है, उनके पर्सनल मैटर है। ये क्यों, ये यारों का क्या काम है। और रजब भट्ट को भी उनको अपने दोस्तों को शटअप कॉल देनी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि भाई मेरी बीवी है, मेरा घर है, तुम लोगों को क्या लेन देन। लेकिन नहीं, ये सब कुछ करवा ही रजब भट्ट रहा है, ये सब कुछ करवा ही उसकी माँ और उसकी बहन रही है। नाज़रीन व सामीन, आप लोग मुझे ईमानदारी के साथ बताएं, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे मेरे मोहल्ले में कुछ भी हो रहा है, नोक-झोंक हो रही है, भाई मेरी क्या मजाल किसी के काम में इंटरफेयर करूं। और अगर खुदा न खास्ता मैं करती भी हूँ तो अगला बंदा कहता है, तू अपने घर दफा हो, तेरा की काम साढ़े घर दे विच आके तमाशे लाना। समझ रहे हैं ना। अब ये जो रजब भट्ट है ना, ये खुद ही करप्ट है, ये खुद ही गलत है, ये अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे रहा। अच्छा, अब मैं ईमानदारी से बताती हूँ, ये जो शैजी है या मांडोगर है या हैदर शाह है, उनके घर के मामले में, उनकी औरतों के बारे में कभी रजब भट्ट ने क्यों नहीं कोई बातें की आज तक। चलो छोड़े सारी बातें, मान डोगर के घर के अंदर ये रजब भट्ट कैमरा लेके क्यों नहीं घुसा। यानी कि हर बंदे ने अपनी लिमिट, अपनी हदूद रखी है। किसी को मान डोगर हो गया या कोई और, उन्होंने इतनी इजाज़त दी नहीं रजब भट्ट को, इतनी औकात ही नहीं रजब भट्ट की, इतनी जुर्रत ही नहीं रजब भट्ट की कि उनकी औरतों के ऊपर बात करे, उनको डिस्कस करे लाइव आके बैठ के। क्यों भाई, उन्होंने अपनी औरतों को इज्जत दे रखी है, किसी की क्या मजाल कि मान डोगर के घर की औरत की बात कर दे, किसी की क्या मजाल कि शैजी के घर की मियाँ बीवी की बातें कर दे। नहीं, ये सारी कबाहतें, ये सारी कम अकलियाँ, ये सारी बेवकूफ़ियाँ, ये सारे पागलपन रजब भट्ट के हैं। नाज़रीन सामीन, मैं आपको एक बात बताऊं, रजब भट्ट खुद को बड़ा सियाना समझता है, बड़ा अक्लमंद समझता है कि मैं बड़ा सियाना हूँ, लेकिन मुंह फट ज़रूर है, लंबी ज़ुबान ज़रूर है इसकी, 20 मीटर लंबी ज़ुबान ज़रूर है, लेकिन यकीन माने मक्कार,
होशियार, चालाक, धोखेबाज और करप्ट इंसान होना और चीज़ है और अक्लमंद होना और चीज़ है। रजब भट्ट अक्लमंद नहीं है, मुंह फट ज़रूर है। इस वक्त उसके पास दौलत की ताकत है जिसके ऊपर ये सबको ज़ेर करी जा रहा है। लेकिन रजब भट्ट को ये नहीं पता पहली तो बात कि दुनिया मुकाफाते अमल है, यहाँ पे भी भुगत के जाना है, अगला हिसाब तो बाकी है जनाब। अच्छा, रजब भट्ट ये भूल चुका है, ये दौलत, ये शोहरत, ये अरूज, ये पैसा, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों को एक दफ़ा ज़वाल है। रजब भट्ट ये क्यों नहीं उसको याद आता कि इसके आने से पहले और भी बहुत ज़्यादा अरूज पे थे। अगर ये आया तो किसी पहले को ज़वाल था और हमेशा के लिए इसको भी अरूज नहीं होना। ज़ाहिर है कोई और आएगा तो इसकी कामयाबी को भी, अरूज को भी ज़वाल होना है। अगर इसने किसी को ज़वाल दिया है ना तो इसको भी कोई ज़वाल देगा। अगर इसकी वजह से भी कामयाबी से नीचे गिरा ना तो ये भी कामयाबी से नीचे गिरेगा एक ना एक दिन, क्योंकि फिर अगले किसी और की बारी है अरूज की। लेकिन वो नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पे रजब भट्ट को कह रही हूँ कि खुदा का वास्ता है, बेवकूफ़ हो तुम, वाकई बेवकूफ़। तुझ जैसा घटिया बंदा, तुझ जैसा पागल बेवकूफ़ दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये जो माँ जी है ना, माँ जी, मुझे इस माँ जी के ड्रामे की समझ नहीं आती। ये माँ जी ने पता नहीं कैमरे के सामने आके इतनी बोली बाली, इतनी सीधी, इतनी मीठी बातें, मेरी ईमान फलानी। अगर तू हकीकत में भी इतनी चंगी होती ना, आज तेरे घर में माँ जी तमाशा ना लगा होता। यहाँ पे समझ आई कि हाथी के दांत खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ है। ये माँ जी कैमरे के सामने देखा कितनी दरवेशानी, कितनी मलंगनी, कितनी चंगी होती है। और आप लोग जो देख रहे हैं ना, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, खुदा का वास्ता आप लोग भी देखें। अगर इंसान इतना ही चंगा हो तो उसके घर में ये तमाशे क्यों हो? यानी कहने का मतलब है कि जो ये अम्मा बन बन के दिखाती है ना, बड़ी मैं वलिया तो बड़ी चंगी हूँ, तो मैं फलाना ये तो फलाना वो, जो मौला मौला करती रहती है, अगर हकीकत में मैं दिल को में भी ये मौला मौला माने ना तो ये किसी की बेटी के साथ ये तमाशे ना करे। तो ये माँ खुद ड्रामेबाज है तो पुत्र क्यों ना होगा। और ये बहन जो है, मुझे समझ नहीं आती, इन्हों का प्यो वो ना तिन्ना च ना 13 च, समझ आ रही है। और माँ, बहन और ये मकार रजब, गज़ल और इसकी माँ, ये तो मैं कहती हूँ छड़ दियो गल्ला। ये शायद हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा का फरमान था। ये मुझे लग रहा है ये कॉल इनके ऊपर ही बैठता है, बिल्कुल फिट है जनाब। मेरे हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा का पता क्या फरमान है कि कुर्बे क़यामत जाहल, अनपढ़, मुँह फट, धोखेबाज, मक्कार, होशियार, शातर, घटिया, चिल्लाक, मक्कार बंदा खुद को अक्लमंद समझेगा। तो ये वही चीज़ है, ये खुद को बड़ा सियाना समझ रहा है, लेकिन हालांकि वो अहमक होगा, बेवकूफ़ होगा, उसको शऊर नहीं है कि मैं सियाना नहीं हूँ। लेकिन सियाना होना और बात है और समझदार होना और बात है। तो मेरी वीडियो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी होगी। तो मैं अभी भी कहती हूँ कि रजब भट्ट अक्ल के नाखून ले। आज पहली दफ़ा आज इसी तरह की हरकत ये व्लॉग बनाने के लिए अपने दोस्तों के सहारे ले रहा है, अपने दोस्तों को घर के अंदर लेके आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग की खातिर कर रहा है। ये अपने व्लॉग, अपने चैनल की खातिर अपने यारों दोस्तों को अंदर लेके आ रहा है कि मेरा व्लॉग चमके, कामयाब हो। भाई, तूने व्लॉग के लिए अपने घर की कुर्बानी दी है, अपनी बीवी और बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, घर तो वाह कर लिया, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, व्लॉग चैनल तो चमक गया ना। रजब और ईमान की कोई तलाक तो नहीं हुई, ऐसे बल्कि बंदे को सुलह हो बे चुकी से है। क्या कहते यहाँ हैं? पे मैं आप लोगों को बे के आगे बताती हूँ, गई जिस तरह नाती है, तो रजब आप ना घटिया आगे है ना, पूरा इसके जो फॉलोअर्स, कमेंट है इसके ना, चाहने वाले, वो कमेंट भी जो बॉक्स में ना कमेंट आपने आके मुझे गंदे बताना गंदे है भेजते ऐसे हैं ना, को वो क्या खुद भी कहते हैं। घटिया हैं, बे के जैसे आगे हम शीन वैसे भी एक हमारे लफ्ज साथ। आती है। और शेख ने तो बे बेचारे और टिकटॉक गईन से लाइव शुरू के ऊपर वाला आके रोना और ही बे शुरू कर दिया और था, कि शीन पीटना वाला ही शुरू कर आपने दिया। और कमेंट उसने बॉक्स में कहा, रजब भट्ट मैं के लिए सीधा साधा कह सा के जाना इंसान है। हूँ, पढ़ा लिखा अल्लाह हूँ, मैं ना हाफिज़। चालाकियाँ, ना मकारियाँ, ना होशियारियाँ और ना ही गलत 2 नंबरियाँ मुझे करनी आती हैं। मेरी तरबियत और रजब भट्ट की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह मेरी बहन कम गो बोलती है ना, इसी तरह मैं भी बहुत कम बोलने वाला हूँ। तो खुदा का वास्ता है, मुझे इस तरह की घटिया बातें, गाली गलौज मत किया करें, क्योंकि मैं रजब भट्ट नहीं हूँ।
और शेख ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं जब लाइव आके बैठता हूँ तो रजब भट्ट ने अपने गुंडे पता नहीं क्या 2 नंबर या घटिया इस तरह के डिफेल्टर इस तरह के लोगों को लाइव पे आके बैठा दिया है और वो रजब भट्ट के कहने के ऊपर आके मुझे जलील करते हैं, बिस्त करते हैं। लेकिन रजब भट्ट, खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहता क्योंकि तुम अभी भी मेरे बहनोई हो, अभी भी इज्जत की जगह हो। और शेख ने कह दिया कि अगर तुमने 70 दफ़ा तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे व्यूवर्स कहते हैं और तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, रजब भट्ट खुद और उसके दोस्त भी ये कहते हैं कि ओन शेख रजब भट्ट का नाम ले रहा है, उसके नाम से शोहरत ले रहा है और उसके बीवी और बच्चे को घर बैठा रखा है, इसीलिए अपना चैनल चमका रहा है। ओन शेख ने आराम से कह दिया, सीधे साधे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, रजब भाई आएँ, बेशक अगर घर नहीं आना चाहते, हमारे ड्राइंग रूम में नहीं आना चाहते, पानी का गिलास तक नहीं पीना चाहते तो भी कोई मसला नहीं। अगर घर के अंदर आ जाएं, नफ़रतें लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें, पानी का गिलास पी लें तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिली खुशी होगी। हम एक दफ़ा फिर अपने दिल से तमाम नफ़रतें, गलतफ़हमियों को दूर करके उनको वही इज़्ज़त देंगे जो कि हमने पहले दिन रजब भाई को दी थी। ओन शेख ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो फिर बेचारा, उसने थक आके के कह दिया, अगर वो अंदर नहीं आना चाहते तो कोई मसला नहीं, अपनी बीवी और अपने बच्चे को इज़्ज़त के साथ लेके जाएं और इज़्ज़त करवाएं, बहू का, बेटी का दर्जा दें और पोता उसको वैसे ही दर्जा दें जिस तरह ददियाल वाले देते हैं। और शेख ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मेरी बहन का घर बसे, लेकिन नहीं बसने दे रहे क्योंकि और शेख ने कह दिया कि मुझे नहीं समझ आती कि दोस्तों का क्या काम होता है। वो कहते हैं मेरे घर की औरत के ऊपर मेरे दोस्त बातें क्यों कसे। औरत को इज़्ज़त देना रजब भट्ट का काम है, रजब भट्ट अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं दिलवाता। नाज़रीन सामने इसका तो मुंह बोलता सबूत ये है, लाइव के ऊपर आके कभी मान डोगर, कभी शैज़ी, कभी हैदर शाह, पता नहीं कौन कौन आके ना तो वो कमेंट देते हैं कि रजब वो ईमान भाभी ऐसी है, ईमान भाभी ऐसी है, ओन ऐसा है। ये सारे उनके घर के सीक्रेट है, उनके पर्सनल मैटर है। ये क्यों, ये यारों का क्या काम है। और रजब भट्ट को भी उनको अपने दोस्तों को शटअप कॉल देनी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि भाई मेरी बीवी है, मेरा घर है, तुम लोगों को क्या लेन देन। लेकिन नहीं, ये सब कुछ करवा ही रजब भट्ट रहा है, ये सब कुछ करवा ही उसकी माँ और उसकी बहन रही है। नाज़रीन सामीन, आप लोग मुझे ईमानदारी के साथ बताएं, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे मेरे मोहल्ले में कुछ भी हो रहा है, नोक-झोंक हो रही है, भाई मेरी क्या मजाल किसी के काम में इंटरफेयर करूं। और अगर खुदा न खास्ता मैं करती भी हूँ तो अगला बंदा कहता है तू अपने घर दफा हो, तेरा की काम साढ़े घर दे विच आके तमाशे लाना। समझ रहे हैं ना। अब ये जो रजब भट्ट है ना, ये खुद ही करप्ट है, ये खुद ही गलत है, ये अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे रहा। अच्छा, अब मैं ईमानदारी से बताती हूँ, ये जो शैज़ी है या मांडोगर है या हैदर शाह है, उनके घर के मामले में, उनकी औरतों के बारे में कभी रजब भट्ट ने क्यों नहीं कोई बातें की आज तक। चलो छोड़े सारी बातें, मान डोगर के घर के अंदर ये रजब भट्ट कैमरा लेके क्यों नहीं घुसा। यानी कि हर बंदे ने अपनी लिमिट, अपनी हदूद रखी है। किसी को मान डोगर हो गया या कोई और, उन्होंने इतनी इजाज़त दी नहीं रजब भट्ट को, इतनी औकात ही नहीं रजब भट्ट की, इतनी जुर्रत ही नहीं रजब भट्ट की कि उनकी औरतों के ऊपर बात करे, उनको डिस्कस करे लाइव आके बैठ के। क्यों भाई, उन्होंने अपनी औरतों को इज्जत दे रखी है, किसी की क्या मजाल कि मान डोगर के घर की औरत की बात कर दे, किसी की क्या मजाल कि शैज़ी के घर की मियाँ बीवी की बातें कर दे। नहीं, ये सारी कबाहतें, ये सारी कम अकलियाँ, ये सारी बेवकूफ़ियाँ, ये सारे पागलपन रजब भट्ट के हैं। नाज़रीन सामने मैं आपको एक बात बताऊं, रजब भट्ट खुद को बड़ा सियाना समझता है, बड़ा अक्लमंद समझता है कि मैं बड़ा सियाना हूँ, लेकिन मुंह फट ज़रूर है, लंबी ज़ुबान ज़रूर है इसकी, 20 मीटर लंबी ज़ुबान ज़रूर है, लेकिन यकीन माने मक्कार, होशियार, चालाक, धोखेबाज और करप्ट इंसान होना और चीज़ है और अक्लमंद होना और चीज़ है। रजब भट्ट अक्लमंद नहीं है, मुंह फट ज़रूर है। इस वक्त उसके पास दौलत की ताकत है जिसके ऊपर ये सबको ज़ेर करी जा रहा है, लेकिन रजब भट्ट को ये नहीं पता पहली तो बात कि दुनिया मुकाफाते अमल है, यहाँ पे भी भुगत के जा रहा है, अगला हिसाब तो बाकी है जनाब। अच्छा, रजब भट्ट ये भूल चुका है, ये दौलत, ये शोहरत, ये अरूज, ये पैसा, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों को एक दफ़ा ज़वाल है। रजब भट्ट ये क्यों नहीं उसको याद आता कि इसके आने से पहले और भी बहुत ज़्यादा अरूज पे थे, अगर ये आया तो किसी पहले को ज़वाल था।
और हमेशा के लिए इसको भी अरूज नहीं होना। जाहिर है कोई और आएगा तो इसकी कामयाबी को भी, अरूज को भी जवाल होना है। अगर इसने किसी को जवाल दिया है ना तो इसको भी कोई जवाल देगा। अगर इसकी वजह से भी कामयाबी से नीचे गिरा ना तो ये भी कामयाबी से नीचे गिरेगा एक ना एक दिन, क्योंकि फिर अगले किसी और की बारी है अरूज की। लेकिन वो नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पे रजब भट्ट को कह रही हूँ कि खुदा का वास्ता है, बेवकूफ़ हो तुम, वाकई बेवकूफ़। तुझ जैसा घटिया बंदा, तुझ जैसा पागल बेवकूफ़ दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये जो माँ जी है ना, माँ जी, मुझे इस माँ जी के ड्रामे की समझ नहीं आती। ये माँ जी ने पता नहीं कैमरे के सामने आके इतनी बोली बाली, इतनी सीधी, इतनी मीठी बातें, मेरी ईमान फलानी। अगर तू हकीकत में भी इतनी चंगी होती ना, आज तेरे घर में माँ जी तमाशा ना लगा होता। यहाँ पे समझ आई कि हाथी के दांत खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ है। ये माँ जी कैमरे के सामने देखा कितनी दरवेशानी, कितनी मलंगनी, कितनी चंगी होती है। और आप लोग जो देख रहे हैं ना, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, खुदा का वास्ता आप लोग भी देखें। अगर इंसान इतना ही चंगा हो तो उसके घर में ये तमाशे क्यों हो? यानी कहने का मतलब है कि जो ये अम्मा बन के दिखाती है ना, बड़ी मैं वलिया तो बड़ी चंगी हूँ, तो मैं फलाना ये तो फलाना वो, जो मौला मौला करती रहती है, अगर हकीकत में मैं दिल को में भी ये मौला मौला माने ना तो ये किसी की बेटी के साथ ये तमाशे ना करे। तो ये माँ खुद ड्रामेबाज है तो पुत्र क्यों ना होगा। और ये बहन जो है, मुझे समझ नहीं आती, इन्हों का प्यो वो ना तिन्ना च ना 13 च, समझ आ रही है। और माँ, बहन और ये मकार रजब, गज़ल और इसकी माँ, ये तो मैं कहती हूँ छड़ दियो गल्ला। ये शायद हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा का फरमान था। ये मुझे लग रहा है ये कॉल इनके ऊपर ही बैठता है, बिल्कुल फिट है। जनाब मेरे हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा का पता क्या फरमान है कि कुर्बे क़यामत जाहल, अनपढ़, मुँह फट, धोखेबाज, मक्कार, होशियार, शातर, घटिया, चिल्लाक, मक्कार बंदा खुद को अक्लमंद समझेगा। तो ये वही चीज़ है, ये खुद को बड़ा सियाना समझ रहा है, लेकिन हालांकि वो अहमक होगा, बेवकूफ़ होगा, उसको शऊर नहीं है कि मैं सियाना नहीं हूँ। लेकिन सियाना होना और बात है और समझदार होना और बात है। तो मेरी वीडियो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी होगी। तो मैं अभी भी कहती हूँ कि रजब भट्ट अक्ल के नाखून ले। आज पहली दफ़ा आज इसी तरह की हरकत ये व्लॉग बनाने के लिए अपने दोस्तों के सहारे ले रहा है, अपने दोस्तों को घर के अंदर लेके आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग की खातिर कर रहा है। ये अपने व्लॉग, अपने चैनल की खातिर अपने यारों दोस्तों को अंदर लेके आ रहा है कि मेरा व्लॉग चमके, कामयाब हो। भाई तूने व्लॉग के लिए अपने घर की कुर्बानी दी है, अपनी बीवी और बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, घर तबाह कर लिया है, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, व्लॉग चैनल तो चमक